वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में पार्टनरशिप वाला चैप्टर अपना चल रहा था। एक पार्ट अपन अब तक कर चुके हैं। आज अपन दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 3 साझेदारों ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपए का निवेश किया। मतलब तीनों ने मिलकर 50,000 रुपए लगाए हैं। ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए हैं। तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपए के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखो ए, बी और सी की अपन बात करते हैं। ए, बी और सी 3 कैंडिडेट्स है। यहाँ पे ये कह रहा है ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए हैं। अगर बी ने x रुपया लगाया है तो इससे 4,000 रुपए ज्यादा, इसका मतलब x प्लस 4,000 रुपए ये किसने लगाए हैं? ए ने लगाए हैं। आगे ये कह रहा है बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए हैं। अगर बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए हैं, इसका मतलब सी ने बी से 5,000 कम लगाए हैं। अगर बी का पैसा x है तो इसमें से अगर मैं 5,000 कम कर लेता हूँ, इसका मतलब इतने रुपए सी ने लगाए हैं। और इन सब का ये जो टोटल है, ये टोटल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितना है? ये 50,000 रुपए टोटल है। कितना? ये 50,000 रुपए है। यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये 5,000 है। यहाँ पे ये कट जाएगा, कितना मिलेगा मुझे? माइनस का 1,000। माइनस का 1,000 जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे? 51,000 रुपए। और x और x तीनों के तीनों अगर मैं ऐड कर दूं तो 3x। तो यहाँ से आप देखोगे x की वैल्यू जो है 17,000 रुपए आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 17,000 आ रही है। इसका मतलब b ने जो है 17,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं पार्टनरशिप के अंदर। उसके बाद c और a की अगर मैं बात करता हूँ तो 5,000 कम कर लो इसमें से, 17 में से 5,000 कम कर लो तो कितने मिलेंगे? 12,000 रुपए। और 17 में 4,000 ऐड कर देते हैं तो कितने मिल जाएंगे? 21,000 रुपए। तो ए, बी और सी के इंडिविजुअल कितना रुपया जो लगाया है वो अपन ने यहाँ पे निकाल दिया। अब कुछ भी नहीं करना, इस रेशियो के अंदर 35,000 को बांट देना है। वहां से अपन को ए का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं। टोटल मिलाकर ये कितना हो रहा है? देखो यहाँ पे 9 और 1 कितना हो गया? 10 की वजह से 0, 2 और 3, 3 और ये कितना हो गया? 5, 50। ये 50 जो एक्चुअल में 50 नहीं है, ये 35,000 दे रखा है। तो अपन को यहाँ पे ए की वैल्यू अगर निकालें तो क्या कर देंगे? 35,000 बट्टा 50 इंटू 21। क्लियर? इस चीज को कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो यहाँ पे कितना मिल गया मुझे? 700 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ पे 0 0, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 14। 21 इंटू 700 किया है मैंने। तो ऑप्शन डी जो है अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपए लगाकर इस साझेदारी का हिस्सा बन गया। यदि वर्ष के अंत में उनका जो लाभ है वो 2:3 के अनुपात में बांटा गया तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद भी साझेदार बना था, यह आपको ज्ञात करना है। 2 कैंडिडेट्स है फिर से, ए और बी। ठीक है। ए ने जो है 45,000 रुपए लगाए और बी ने 54,000 रुपए लगाए। ठीक है। अब वर्ष के अंत की अगर बात चल रही है, यहाँ पे वर्ष के अंत की अगर बात चल रही है, 1 साल की अगर बात चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए ने तो अपनी पूंजी पूरे 12 महीने के लिए लगाई थी पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन बी जो है थोड़ा लेट आया था पार्टनरशिप में। तो मान लेते हैं बी जितना भी लेट आया, लेकिन उसका पैसा टी महीने के लिए पार्टनरशिप के अंदर टिका था। वो कुछ महीने लेट आया, हालांकि 12 महीनों में कुछ महीने वो लेट आया है। इसका मतलब मान लेता हूँ टी महीनों के लिए उसका पैसा साझेदारी में टिका था। और ये जो प्रॉफिट जो यहाँ से जो रेशियो मिलेगा वो आपको एक्चुअल में दे रखा है 2:1 है। तो इस रेशियो को अपन 2:1 से इक्वेट करा देंगे। यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। उसके बाद 9 से काट देते हैं 5 बार में, यहाँ पे कट गया 9 6 54। इसको जब काट लेते हैं आ गया 2। कितना आ रहा है? देखो 10 बट्टा टी बराबर 2 बट्टा 1। यहाँ से कट गया। देखो टी की वैल्यू आप देखोगे यहाँ से 5 मिल रही है। टी की वैल्यू अगर 5 मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी का जो पैसा है वो 5 महीने के लिए साझेदारी में टिका था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद वो आया था। तो 12 महीने की पार्टनरशिप में 5 महीने अगर बी का पैसा लगा रहा तो 7 महीने लेट आया है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है 5 नहीं होगा, ऑप्शन डी 7 महीने होगा। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जल्दबाजी में कई बार आप लोग 5 महीने भी आंसर लगा सकते हैं, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ए, बी, सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है। यहाँ पे एक बार 1 बाय 1 लिख लेते हैं। ए, बी और सी की बात चल रही है। 5, 6 और 8 का अनुपात है, तो मैं एक बार के लिए इनको 500, 600 और 800 लिख लेता हूँ, ताकि अगर कुछ कैलकुलेशन हो तो फ्रैक्शन ना बने। ये कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद में सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली।
कहने का मतलब है कि 1 साल के लिए तो इसने अपना पैसा यूँ का यूँ रखा था, लेकिन उसके बाद उसने अपना पैसा जो है 50% निकाल लिया। इसका मतलब पीछे कितना बचा? 400 रुपए ही बचा। तो बचे हुए समय के लिए उसने 400 रुपए चलाए थे। आगे क्या कह रहा है? तथा ए ने अपनी पूँजी की 60% और लगा दी। मतलब ए ने 1 साल के लिए तो 500 रुपए ही रखा था। 1 साल के लिए तो 500 रुपए ही रखा था। फिर 60% और ऐड कर दिया। 500 का 60% कितना होगा? 300 रुपए होगा। तो 300 रुपए उसने और पार्टनरशिप में अंदर डाल दिए। तो 500 और 300 कितना हो गए? 800 रुपए। तो बचे हुए समय के लिए 800 रुपए ए की तरफ से पार्टनरशिप के अंदर चले थे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, यहाँ से अपन को एक चीज क्लियर हो गई, पार्टनरशिप पूरे के पूरे 2 साल के लिए चली है। इसका मतलब पीछे जो बचा हुआ टाइम है वो कितना है? 1 है। बचा हुआ टाइम जो है कितना है? 1 है। और बी ने तो अपने पैसों के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की थी। 2 साल तो उसने 2 साल के लिए पूरे 600 के 600 चलाए थे। तो ये कह रहा है ए बी सी का जो प्रॉफिट है वो किस अनुपात में बांटा जाएगा? इस चीज को सॉल्व करना है। देखो 800 और 500 कितने हो गए? टोटल 1300। यहाँ से ये कितने मिल जाएंगे मुझे? 1200। और यहाँ से ये कितना मिल जाएगा? अगेन मुझे 1200। क्लियर है? अब इस चीज को देखते हैं। 0 काट लेते हैं। यहाँ पे कितना मिल रहा है? देखो आपको 13, 12 और 12। ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। सॉरी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई थी। 6 माह बाद बी ने उससे दुगुनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 रुपए के कुल लाभ में से सी का लाभ कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 जने हैं, ए, बी और सी, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये कह रहा है प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई थी। ठीक है, मान लेता हूँ x रुपए लगाए थे। वर्ष के अंत की बात अगर चल रही है, वर्ष के अंत की अगर बात चल रही है, इसका मतलब साझेदारी 12 महीने के लिए चली है। 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई। देखो अगर ए ने x रुपए लगाए हैं तो बी ने 2x रुपए लगाए हैं। 12 महीने की अगर पार्टनरशिप है, मतलब 12 महीने के लिए ए ने पैसा लगाया है, तो 6 महीना अगर वो लेट आता है बी, इसका मतलब 6 महीने के लिए पैसा बी का लगा हुआ था पार्टनरशिप में। 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी राशि लगाई। ए ने अगर x लगाए हैं तो सी ने कितने लगाए होंगे? 3x रुपीज लगाए होंगे। और 8 माह बाद, 8 माह बाद है, इसका मतलब 4 महीने के लिए पैसा टिका होगा। 12 महीने की साझेदारी में अगर कोई बंदा 8 महीने लेट आता है, इसका मतलब पीछे बचे हुए 4 महीनों के लिए उसका पैसा लगा हुआ था पार्टनरशिप में। बस इस रेशियो के अंदर आपको क्या करना है? 27,000 को बांटना है और आपको सी का प्रॉफिट जो भी है वो आपको मिल जाएगा। तो देख लेते हैं अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता है। जैसे 3 से मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ, 3 से यहाँ पे 2 बार में कट गया, यहाँ पे 4 बार में कट गया। अगेन देखो 2 से काट लेते हैं, या 4 से डायरेक्ट अगर मैं काट लूँ तो ये 4 से भी कट गया डायरेक्टली। तो यहाँ से आप एक चीज देखो कि 1:1:1 आ रहा है, मतलब तीनों का जो प्रॉफिट शेयर है वो बिल्कुल इक्वल है। तो 27,000 रुपए को 3 बराबर भागों में बांटोगे तो कितने रुपए आएंगे? 9-9 हजार रुपए आएंगे। इसका मतलब सी को 9,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ए और बी को भी 9-9 हजार का ही प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए, बी, सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा इस अनुपात के अंदर धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतने रुपए है तो बी का भाग कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले ये जो आपको अनुपात दे रखा है 7/2, 4/3 और 6/5, इस अनुपात को सिंपल फॉर्म के अंदर लेके आ जाते हैं ताकि कैलकुलेशन जो है थोड़ी सही रहे आगे। जैसे 3, 2 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, सबको 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार के लिए। सबको 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 30 से जब मैंने इसको काटा, देखो ये 15 आ रहा है, और 15 इंटू 7 कितना होता है? 105। ठीक है, उसके बाद इसको जब मैंने काटा, यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है? 40, और यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे? 36। ठीक है, 105, 40 और 36, ये मुझे ए, बी और सी का रेशियो मिल गया। ये कह रहा है 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी यदि वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ है। देखो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ ये 210 है, डबल कर दिया, जस्ट कुछ भी नहीं किया। इसका डबल अगर मैं करता हूँ 80 आ रहा है, और इसको डबल कर देता हूँ 72 आ रहा है, ताकि हाफ करना अपने लिए आसान रहे। तो क्या हो रहा है कि 210 रुपए जो थे, 210 रुपए ए ने 4 महीने के लिए लगाए थे, और उसके बाद उसने क्या कर दिया? 50% की वृद्धि कर दी। 210 का 50% कितना होगा? 105, यानी 105 रुपए उसने और बढ़ा दिए साझेदारी में। तो कितने हो गए टोटल? ये अपने पास 315 हो गए। तो बचे हुए 8 महीने के लिए ए की तरफ से 315 रुपए चले थे। बाकी बी और सी की अगर मैं बात करता हूँ तो बी ने तो 80 रुपए ही लगाए थे,
जबकि सी ने 72 रुपीज लगाए थे। इनके साथ इन्होंने कुछ भी छेड़खानी नहीं की और इन्होंने पूरे के पूरे 12-12 महीनों के लिए इन पैसों को इन्वेस्ट करके रखा था। ठीक है, अब एक बार 4 से काट देते हैं। देखो 4 से काट दिया, 4 से इसको काट देते हैं, 4 से इसको भी मैंने काट दिया 3 बार में। ठीक है, और अगर किसी चीज से कटता है, देखो 3 से ये पूरा कट सकता है। 3 से इसको काट देते हैं, ये इसको यहाँ पे काट देते हैं। 3 से इसको देखते हैं तो ये 105 आ गया। 3 से इसको देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, उसके बाद में 2 से अगर अपन काट देते हैं, देखो 2 से 36 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, 2 से ये कट गया, 2 से यहाँ पे कितना आ गया, 35। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे फाइनली देखो 36 बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है, 40 बच रहा है, और यहाँ पे ये जो 35 है और ये 105 है, टोटल कितना हो गया देखो 140, 70, 20 और 18, अगेन 35, 10 और 9। ये रेशियो मैंने कैलकुलेट कर दिया काट पीट मचा के। अब ये टोटल मिला के कितना हो रहा है देखो, 35 और 10 कितने हो गए, 45, 45 और 9 कितने हो गए अपने पास, 45 और 9 हो गए 54। ये जो 54 है एक्चुअल में कितने हैं, 21,600 है। अपॉन में कर देते हैं 54। मुझे यहाँ पे पूछा है कि बी का भाग कितना है, तो बी का भाग कितना है, 10 है, तो 10 से अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 6 से इसको काट लेते हैं, 9 टाइम्स 6 से इसको काटते हैं 3, और उसके बाद 3 से काटा, उसके बाद 18 मिल गया, 3 आगे चला गया तो 6 और डबल 0। उसके बाद में इसको जब अपन ने देखा 400, और 400 इंटू 10 कितना होता है, 4000 होता है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा, 4000 रुपये, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे इस सवाल को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 रुपए तथा 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी कुल 70,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार बन गया। तो वर्ष के अंत में 41,400 रुपए के लाभ में से सी का भाग कितना होगा, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स की बात चल रही है, ए, बी और सी की। ए ने जो है 50,000 रुपए लगाए थे। ठीक है, उसके बाद बी ने 45,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। सी ने हालांकि लेट लगाए, लेकिन कितने लगाए एक बार के लिए देख लेते हैं, 70,000 रुपए लगाए। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखो वर्ष के अंत की बात चल रही है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि पार्टनरशिप पूरे के पूरे 12 महीने के लिए चली है। ठीक है, 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। इसका मतलब क्या है, वे 4 महीने तक तो उसने 50,000 रुपए रखे थे, और बचे हुए जो 8 महीने हैं उसमें उसने क्या कर लिया, अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। 50 में से 25,000 वापस ले लिए, तो पीछे कितने बचेंगे, 25,000 रुपए बचेंगे। वो आगे वाले टाइम के लिए चले। आगे क्या कह रहा है, उसी समय बी ने अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली थी। मतलब 4 महीने तक तो बी ने 45,000 रुपए चलाए, लेकिन उसके बाद के जो 8 महीने हैं उसने उसको किससे चलाया, 2/3 पैसों से, क्योंकि 1/3 तो उसने निकाल लिया था। तो 45 का 1/3 कितना होगा, 15,000। 15,000 अगर वो निकाल लेता है, इसका मतलब बी ने 30,000 रुपए पार्टनरशिप के अंदर चलाए थे। फिर बात कर लेते हैं सी की, और इस समय सी कुल 70,000 रुपए की पार्टनरशिप पैसा लगाकर पार्टनरशिप के अंदर आता है। सी अब पार्टनरशिप के अंदर आया है, मतलब 70,000 रुपए उसके 8 महीनों के लिए पार्टनरशिप में चलेंगे। अब इस चीज को सॉल्व करके अपन को देखना है और चेक करना है कि ये जो लाभ है वो किस रेशियो में बट रहा है। देखो एक बार के लिए 3 जीरो सारे के सारे कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 3 जीरो है, यहाँ पे ये 3 जीरो है, यहाँ पे ये 3 जीरो है, यहाँ पे भी ये 3 जीरो है, कैंसिल आउट कर दिया अपन ने। उसके बाद देखो 4 से काट सकते हैं अपन डायरेक्टली सबको, 4 से बिल्कुल काट सकते हैं। देखो 4 से 2 बार में कट गया, 4 से इसको देखा तो 2 बार में ये कट गया, 4 से ये भी कट गया, 4 से ये 2 बार में कट गया, 4 से ये चला गया। उसके बाद अगर कुछ कटता है, देखो 5 से बिल्कुल काट सकते हैं। 5 से काटते हैं तो यहाँ पे 1 और 4 14 मिल रहा है। 5 से काटते हैं तो 6 मिल रहा है। 5 से काटते हैं तो 9 मिल रहा है। 5 से काट देते हैं 10 मिलता है, और 5 से काट देते हैं तो 5 मिल गया। ठीक है, ये 10 हो गया, और ये 5 इंटू 2 10, 10 और 10 कितने हो गए 20। एक बार के लिए टोटल लिख देते हैं। ये 9 और यहाँ से 6 इंटू 2 12, तो 12 और 9 कितने हो गए 21 हो गए, तो वो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। और 14 इंटू 2 कितने होते हैं 28 होते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस रेशियो के अंदर अपन इस पैसों को बांट देते हैं। कितना आएगा देखो 9, और यहाँ पे कितना आ गया 6, 69। ये जो 69 है वो एक्चुअल में कितना है, 41,400 है। इसमें 69 का डिवाइड कर दिया। सी का लाभ मुझे पूछा है, तो सी का जो लाभ है 28, इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको अपन कैंसिल आउट करते हैं। देखो 3 से अगर मैं कैंसिल करूँ इसको, तो 3 से बिल्कुल ये कट रहा है 2 और 3 बार में।
3 से जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये 1 मिल रहा है, 1 अगर आगे चला गया तो 3 बार में, 2 अगर आगे चला गया तो 8 बार में, यहाँ पे ये मिल गया। अब यहाँ से देखो ये डायरेक्टली 6 बार में कट रहा है। अब 28 × 6 मुझे करना है, कितना आएगा, 4 आ गया 12 और 4 कितने हो गए 16, यानी 16,800 रुपये। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक बार स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो 46,000 रुपए के कुल लाभ में से बी का लाभ कितना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हालांकि सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। काफी एग्जाम्स के अंदर ये सवाल रिपीट हो चुका है, तो ध्यान से समझेंगे आप इस सवाल को। ए, बी और सी, यहाँ पे 3 कैंडिडेट्स है, तीनों का कुल मिलाकर जो भी पैसा है वो ये कह रहा है कि भाई 1/6 भाग ए ने लगाया, 1/3 भाग बी ने लगाया और बचा हुआ जो भी पैसा है वो सी ने लगाया। तो यहाँ पे नीचे ये 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 6 और 3 का एलसीएम एक बार के लिए 6 होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल मिलाकर जो पैसा है, टोटल जो अमाउंट है वो कितना है, 6 मान लेता हूँ। तो 6 का 1/6 कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 रुपया ए ने लगाया। 6 का 1/3 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 रुपए बी ने लगाए। और 1 और 2 टोटल कितना हो गया, 3। तो 6 में से 3 रुपए तो ए और बी ने लगाए थे, तो बचे हुए 3 रुपए किसने लगाए होंगे, सी रुपए, क्योंकि शेष भाग किसने लगाया है, सी ने लगाया है। क्वेश्चन में लिख रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/6 समय के लिए, 1/3 समय के लिए और पूरे समय के लिए। तो फिर से मैं मान लेता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर टोटल टाइम जो है साझेदारी का, मान लेता हूँ 6 महीने है। 6 और 3 का एलसीएम 6 महीने है, तो 6 का 1/6 कितना होगा, 1 होगा, यानी 1 महीने के लिए ए ने पैसा लगाया। 6 का 1/3 कितना होगा, 2 होगा, मतलब बी ने 2 महीने के लिए पैसा लगाया है। और पूरे समय के लिए सी ने निवेश किया। बाकी 6 महीने सी जो है पूरे के पूरे 6 महीने तक पार्टनरशिप में लगा था, तो 6 से अपन ने सी को मल्टीप्लाई कर दिया। गलती से यहाँ पे भी आप कहीं पे शेष ना मान ले, बस इसी चीज का ध्यान रखना है। यही इस क्वेश्चन में थोड़ा फंसा सकता है आपको। यहाँ पे ये 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 18, टोटल कितना हो गया देखो 22 और 23। इस 23 को अपन बांट लेते हैं, ये टोटल 23 नहीं है, 46,000 है। 2000 से मल्टीप्लाई किया, बी का भाग कितना है, तो बी को अपन जब 2000 से गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये आ जाएगा। 8,000 मतलब ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 19th नंबर क्वेश्चन। आप पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद कुल 7600 रुपए के लाभ में ए का भाग कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ए और बी 4:5 में अगर पैसा लगाया है तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ 400 रुपए और 500 रुपए इन लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। देखो आगे क्या कहना चाह रहा है, 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। देखो 3 महीने तक तो उसने 400 रुपए लगाए थे, फिर 1/4 भाग अगर वापस लिया है तो 1/4 कितना होता है, 400 का 100। 400 में से 100 अगर वापस ले लिए तो पीछे कितने बचे, 300 रुपए। तो बचे हुए टाइम के लिए कितने रुपए लगे हैं, 300 रुपए लगे हैं। एक चीज क्वेश्चन में दे रखा है 10 माह बाद कुल लाभ इतना है। इसका मतलब ये क्लियर है कि पार्टनरशिप पूरे के पूरे 10 महीने के लिए टिकी है। 10 में से 3 महीने तो पहले ही बीत चुके हैं, बचे कितने महीने, 7 महीने। 7 महीने के लिए ए की तरफ से 300 रुपए इन्वेस्टेड थे। आगे चलते हैं। बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 1/5 भाग अगर वापस ले लिया, 3 महीने तक तो उसने 500 ही चलाए थे, 1/5 यानी 100 रुपए वापस ले लिए, मतलब 400 रुपए चलाए बचे हुए 7 महीने के लिए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ से रेशियो निकाल के इस रेशियो के अंदर 7600 को बांट दो। ये 2 जीरो सारा के सारा काट देता है यहाँ पे अपन। उसके बाद ये कितना आ रहा है देखो 12 और ये कितना आ रहा है 21, टोटल कितना हो गया 33। उसके बाद ये कितना आ रहा है 15, ये कितना आ रहा है 28। इन दोनों को ऐड अपन मैं कर लेता हूँ, कितना आ रहा है 13, 1 यहाँ पे कितना आ गया 4, 43। 33 और 43 मुझे यहाँ पे मिल गया। टोटल मिलाकर ये कितना हो रहा है 6 और ये कितना हो रहा है 7। ये 76 नहीं है एक्चुअल में, 76 है 100 टाइम्स। तो ए का भाग पूछा है, इसको 100 टाइम्स कर लेंगे, कितना आएगा 33 × 100 यानी 3300 यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर। बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, आप खुद ट्राई करेंगे पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है,
7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात इतना है, तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा था, यह आपको ज्ञात करना है। तो देखो ए और बी की बात चल रही है। एक बार के लिए 6 और 5 का अनुपात है, तो मैं मान लेता हूँ 600 रुपए और 500 रुपए इन दोनों ने लगाए थे। 6 और 5 के अनुपात के अनुसार मैंने 600 और 500 मान लिए। 7 महीने बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले ली। मतलब ए का जो भी पैसा है 600 रुपया है, वो केवल और केवल 7 महीने के लिए पार्टनरशिप के अंदर टिका था। तो 7 महीने के लिए टिका था, तो मैं 7 से गुणा कर देता हूँ। जबकि बी ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। देखो बी ने 7 महीने तक तो 500 रुपए चलाए, उसके बाद आधे रुपए उसने निकाल दिए, तो पीछे कितने बचे? 250। वो 250 रुपए उसने पार्टनरशिप के अंदर चलाए थे। कितने चलाए थे ये अपन को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि 3 महीनों के लिए उसने ये पैसे आगे चलाए थे। तो यदि अंत में मिले लाभ के भागों को 4:5 में बांटा जाता है, तो बी का धन कितने समय के लिए व्यापार में लगा रहा था, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ से अपन को पहले टी निकालना पड़ेगा, उसके बाद अपन देखेंगे कि टोटल कितने समय के लिए बी का पैसा पार्टनरशिप में था। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, देखो 0 0 और 0 तो एक बार काट देते हैं। 5 आया यहाँ पे 5 से इसको काट देते हैं 10 और 5 से इसको काट देते हैं, कितना आ गया 12। ठीक है, और टोटल अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 12 इंटू 7 कितना होगा यहाँ पे मेरे पास 84। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो गया 70 और ये कितना हो गया 5t। उसके बाद आपको 4:5 दे रखा है। देखो ये 84 बट्टा 70 प्लस 5t, ये जो रेशियो है वो 4:5 है। 4 से इसको काट लो 21, ये 5 जब इधर आएगा तो इधर कितना हो जाएगा 105, और ये एक इधर तरफ जब मल्टीप्लाई होगा 70 प्लस 5t, इधर मुझे कितना मिल जाएगा 70 प्लस 5t। यहाँ से 5t की वैल्यू 35 आ रही है, यानी t की वैल्यू कितनी आ रही है 7 महीने आ रही है। मतलब शुरुआत के 7 महीने तो 500 रुपए थे ही, और उसके बाद ये t 7 महीने आया है, इसका मतलब 250 रुपए उसने फिर से 7 महीने के लिए चलाए थे। सवाल में पूछ रहा है टोटल बी जो है साझेदारी में कितने महीने के लिए रहा था, तो 7 महीने पहले वाले 7 महीने अब वाले टोटल कितने हो गए 14 महीने। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप हर एक सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, हर एक सवाल आपने भी साथ साथ में ट्राई किया है। पार्ट नंबर 2 इसी के साथ अपन खत्म करते हैं 20वें सवाल के अंत के साथ। आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।